बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म ख़ान और मैं हूं मुअज़्ज़म ख़ान। जब से मैंने ये वीडियो बनाई है उसकी सानिया मिर्ज़ा की, तब से मुझे बड़ी डिफरेंट किस्म की डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं और बहुत सारे लोग ये भी मुझे कह रहे हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता कि बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के कोई अभी आदमी रीडिंग दे दे। और मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग जिन्हें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ के एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप नहीं बनाते। लेकिन जो ट्रू जेन्युइन प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मैंने इस सब्जेक्ट पे 5 किताबें लिखी हैं, फ़ॉरेन से क्वालिफाइड हूँ, नेपाल से मैंने इसका डिप्लोमा किया हुआ है, जो पीछे लगा हुआ आपको टंगा हुआ नज़र आ रहा है। तो टाइम ऑफ बर्थ जो है, इसको लेकर बहुत सारे लोग इसलिए आम लोगों से इसलिए ये बात छुपाते हैं कि रीडिंग नहीं दी जा सकती, कि जब उनकी रीडिंग्स ठीक नहीं होती तो वो उस टाइम ऑफ बर्थ का सहारा लेते हैं। जैसे कि जी आपकी रीडिंग जो है, वो आपने जो रीडिंग दी थी वो तो ठीक हुई नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर उस चीज़ का एक फिर जवाब ढूंढता है, जी क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं था तो इसलिए रीडिंग्स ठीक नहीं हुई। जो टाइम ऑफ बर्थ है, जो असेंडेंट आप निकालते हैं, ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है। साइको एनालिसिस जो है वो तकदीर नहीं होता, फेट प्लैनेट से पढ़ी जाती है। तो इसलिए जो लोग जितने भी हैं, एक कराची के साहब है, वो भी ये कहते हैं जी टाइम ऑफ बर्थ अगर बिल्कुल किसी का एग्जैक्ट ना हो तो कोई भी आदमी हम तो हॉरोस्कोप बनाते ही नहीं, क्योंकि हॉरोस्कोप बन ही नहीं सकता। तो ये झूठ है। अगर आपने मेरे सारे देखे हों, पीछे जितने भी मैं रीडिंग्स देता हूँ या जितने भी मैंने प्रोफेशनली हॉरोस्कोप बनाए हैं और फॉरेनर्स के हॉरोस्कोप बनाए हैं, जिसमें मैंने सानिया मिर्ज़ा का भी हॉरोस्कोप बनाया था, तो उनका तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये नॉन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ बर्थ अगर पता ना हो तो हॉरोस्कोप नहीं बनता। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि टाइम ऑफ बर्थ अगर पता नहीं है तब भी हॉरोस्कोप बन सकता है। तो क्योंकि उसकी रेक्टिफिकेशन एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर करता है, वो रेक्टिफिकेशन करके हम बना लेते हैं कि हॉरोस्कोप को टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए अपने ज़हन में ये बात याद रखें कि जो भी लोग आपको ये कहें कि टाइम ऑफ बर्थ के बग़ैर हॉरोस्कोप नहीं बनता, आप फ़ौरन ये समझें कि इन्हें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ये प्रोफेशनल नहीं है। मैंने 50 से ज़्यादा भी वीडियोज़ बनाई और मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ जो दुनिया के हैं उन सब को डिस्कस किया है मुख्तलिफ़ अपने रीडिंग्स में, और हम बग़ैर उनके टाइम ऑफ बर्थ से वो सारी की सारी रीडिंग्स हमने दी हैं। तो इसलिए जो प्रोफेशनल होता है वो पढ़ लेता है, जो नॉन प्रोफेशनल उसे नहीं पढ़ना आता। सो इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि टाइम ऑफ बर्थ होगा तो तभी हॉरोस्कोप बनेगा। बिल्कुल ऐसा एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो पढ़ लेता है। जो प्रोफेशनल है तो उसका काम ही ये पढ़ना है ना, उसको क्या इतनी टाइम ऑफ बर्थ को लेकर इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि जी बहुत अगर नहीं होगा तो वो हॉरोस्कोप ही नहीं बन सकता। मैं नहीं समझता कि इससे कोई, आई एम सॉरी अगेन, पर इससे कोई जहालत की बात हो सकती है कि टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो हॉरोस्कोप ही नहीं बन सकता। ये बात याद रखें। इसके पीछे रीजंस क्या है। मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं। सैटर्न 2.5 साल के लिए रहता है, जुपिटर 13 महीनों के लिए रहता है, राहु 1.5 साल के लिए रहता है, मार्स 45 डेज़ के लिए रहता है। तो जो टाइम ऑफ बर्थ आपको चाहिए वो टाइम ऑफ बर्थ होता है घंटों में। तो उसमें भी जो मून होता है 52 आवर्स, 52 घंटे एक घर में रहता है। तो 52 घंटे अगर वो एक घर में रह रहा है तो मून की प्लेसमेंट तो वही है। उसको अप्लाई करने का तरीका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जानता है, सो वो अप्लाई कर लेता है। सो नो वरीज। खुश रहें। इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन से निकालें कि टाइम ऑफ बर्थ के बगैर हॉरोस्कोप नहीं बन सकता। मैं 40 और भी आपको हॉरोस्कोप विद द पैसेज ऑफ टाइम बना कर दूंगा, रीडिंग्स दूंगा, और आपको साथ साथ ये कहता रहूँगा कि ये टाइम ऑफ बर्थ के बगैर बने हुए हैं और हमारी रीडिंग्स बिल्कुल ठीक है। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।